کو अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तख्लीक आदम से लेकर अब तक ये ज़मीन खैर और शर के दरमियान एक मैदान कारजार की सूरत मौजूद है, जिसमें अज़ल से लेकर अब तक ग्रोह शयातीन औलाद आदम की दुनिया और आखिरत को तबाह करने के लिए शब रोज़ मसरूफ़ अमल है। और ये एक नाकाबिल तरदीद सच्चाई है कि सदियों के इस सफ़र में जहाँ शयातीन मुसलसल अपने बरहना रक्स में मस्त हैं, वहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा दीगर इंसानों में भी ऐसे रोशन किरदारों ने जन्म लिया कि खुद इब्लीस भी उनका सामना करने से कतराता था। लेकिन आज हम औलाद इब्लीस की उस काविश का जिक्र अपने नाज़रीन के सामने रखने वाले हैं, जिसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अब के वो आतिशी बहार आई है, राग जलते हैं, बाग जलते हैं, जो कि दुश्मन ईमान और जान हर लम्हा ना सिर्फ इखलाकियात बल्कि पूरी सफ़े इंसानियत के कत्ले आम में मसरूफ़ है, जो कि दिन ब दिन अपना शैतानी जाल फैलाती इस जन्नत अर्जी को एक जहन्नुम जार की शक्ल देने के लिए कोशां है। लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से कबल हम अपने नए शामिल होने वाले साथियों से हस्ब रिवायत दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। नाज़रीन गिरामी, अगरचे असूल है हयात के मुताबिक ये मुमकिन तो नहीं, लेकिन जदीद साइंसी इजादात ने इस दुनिया की शक्ल सूरत को इस कदर तब्दील करके रख दिया है कि अगर मौजाती तौर पर माजी करीब का कोई भी शख्स इस दुनिया में आ जाए तो वो इस कायनात और इसमें बसने वालों को अपनी अक्लो खरद से कहीं बालातर पाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि 19वीं सदी के बाद साइंसी इजादात में बहुत तेजी आई, जिनकी बदौलत दीगर शोबा है जिंदगी के अलावा खास तौर पर इंफॉर्मेशन की दुनिया में वो इनकलाब आया कि माजी में इसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। अभी कल ही की बात है कि अजीजो अकारब से राब्ते के लिए लिखे जाने वाले खतूत हफ्तों में एक से दूसरे मकाम तक पहुंचते थे, मगर अब मोबाइल फोन के जरिए लम्हों में पैगाम रसानी मुमकिन हो चुकी है। लेकिन कंप्यूटर और फिर इसके बाद इंटरनेट का शुमार ऐसी इजादात में होता है जिन्होंने पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि किसी हद तक इस कायनात को एक ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है, जहां पर बेशुमार वेबसाइट्स नेट इस्तेमाल करने वालों को तफरीह के साथ साथ मालूमात का खजाना भी दे रही हैं। लेकिन आज हम अपने नाज़रीन के सामने उस वेबसाइट के बारे में कुछ हकायक रखेंगे जिसे मरियाना वेब या डार्क वेब से मौसूम किया जाता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले अक्सर दोस्त जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट्स इस वक्त 3 अक़साम में मौजूद हैं, जिनमें से एक सरफेस वेब है जो कि हर किसी की दस्तरस में है। और ये वो वेबसाइट्स हैं जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मालूमात का खजाना इकट्ठा कर सकते हैं। और मजीद दिलचस्प बात यह है कि इन तक रसाई को इस कदर आसान बना दिया गया है कि इल्म की दुनिया का ABC जानने वाला शख्स भी इनसे इस्तेफादा कर सकता है। लेकिन इसके अलावा वेब की एक और किस्म भी है जिसको हम डीप वेब का नाम देते हैं। ये वो वेबसाइट्स हैं जिन तक रसाई के लिए आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, और इसकी मदद से ईमेल, FTP और दीगर प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ बाहम मालूमात बल्कि दस्तावेजात का तबादला भी मुमकिन है। इस डीप वेब की मदद से भी हमारी जिंदगी में आसानियों का एक ऐसा सैलाब आया है जिसने इस दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक के लोगों को बाहम राब्ते में रहने के मौके फराहम किए हैं। और शायद इसी की बदौलत इंटरनेट की दुनिया को ग्लोबल विलेज का नाम भी दिया जाता है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इसी कबीले की एक वेबसाइट और भी है जो कि अगरचे आम लोगों की दस्तरस से कहीं दूर है, लेकिन ये भी अपना वजूद रखती है, जिसकी मदद से जराम पेशा लोग अपनी नापसंदीदा सरगर्मियों और उनकी वीडियोस को बाहम शेयर करते हैं। इस वेब को अगरचे डार्क वेब का नाम दिया जाता है, मगर इसका असली नाम मरियाना वेब है। और अब लोगों ने इसको आसान जुबान में समझने के लिए डीपेस्ट वेब का नाम देना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, शायद बहुत कम लोग जानते हों कि मरियाना ट्रेंच समंदर के उस हिस्से को कहा जाता है जो इंतहाई गहराई में मौजूद है, और जिस तक रसाई अगरचे एक कारेला हासिल तो नहीं मगर मुश्किल जरूर है। और शायद इसी वजह से इस वेब को डीपेस्ट वेब का नाम भी दिया जाता है। मरियाना वेब दरअसल उन लोगों का प्लेटफॉर्म है जिन्हें उर्फे आम में जेरे जमीन दुनिया के बासी कहा जाता है, यानी वो लोग जो दुनिया के किसी भी कानून को तोड़कर अपनी सरगर्मियां उस वेब पर जारी रखते हैं। और ये इस कदर खुफिया है कि वो लोग जिनको कंप्यूटर का कीड़ा कहा जाता है, उनमें से भी सिर्फ चंद अफराद ही कई खास मराहिल से गुजर कर इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। सो इसी तनाजुर में इसको नेट की खुफिया तरीन वेबसाइट का नाम दिया गया है। अगरचे ये कहना तो मुनासिब ना होगा कि इसका पासवर्ड तलाश करना और इस तक रसाई नामुमकिनात में से है,
لیکن یقین کریں کہ یہ اس قدر مشکل ضرور ہے کہ ماہر ہیکرز بھی اس قلعے کی دیوار میں در کرنے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ گویا کمپیوٹر اور نیٹ کی وسیع دنیا میں میریانا ویب ایک ایسی بستی ہے جس کو بنانے والوں نے مکمل طور پر ایک کالی چادر میں لپیٹنے کی کوشش کی ہے، اور اس تک صرف وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جن کو کسی بھی ذریعے سے اس کا پاسورڈ مل سکے، اور واقفان راز جانتے ہیں کہ اس ویب سائٹ پر دنیا کے مختلف ممالک، خفیہ ایجنسیوں اور جرائم پیشہ تنظیموں کے راز بھی دفن ہیں کہ اگر وہ کسی طور پر دنیا کے سامنے آ جائیں تو دنیائے سیاست میں ایک ایسا زلزلہ آ سکتا ہے جس کی بدولت سیاست کے بڑے بڑے ستون جو دن رات اپنی اور دنیا کے دیگر ممالک کی غریب عوام کے غم میں دبلے پتلے ہونے کی اداکاری کرتے ہیں کہ پرفریب چہروں پر تنی ہوئی تقدس کی نقاب اتر جائے، اور عین ممکن ہے کہ یہی سیاسی اداکار اور دنیا کے سپر پاورز چنگیز و ہلاکوں کو بھی شرمندہ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اس کے علاوہ اسی شیطان زادی پر وہ اخلاق باختہ اور ظلم و ستم کی مثالیں بھی ملیں گی جن کو دیکھنے کی خاطر بعض ابلیس زادے بھاری رقمیں خرچ کر کے اپنے خوئے ظلم کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ کی یادداشت زیادہ کمزور نہیں تو چند ماہ پہلے قصور کے علاقے میں ہونے والی زینب کیس کے حوالے سے ملک کے معروف دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی اپنے پروگرام میں بار بار اس کا حوالہ دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں عدالتی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ لیکن شاہد مسعود جیسی شخصیت کے لیے بھی یہ ممکن نہ ہو سکا کہ وہ اپنے ان دعووں کے ثبوت کے لیے مریانا ویب تک رسائی حاصل کر سکتے، اور آخر کار انہیں ویب سائٹ کے بارے میں کیے جانے والے دعووں کی وجہ سے نہ صرف شرمندہ ہونا پڑا بلکہ اعلیٰ عدالت کے سامنے معافی بھی مانگنا پڑی، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر خفیہ وادی ہے جہاں پر صرف شیطانوں کا بسیرا ہی ممکن ہے۔ ایک انتہائی ذمہ دارانہ رپورٹ کے مطابق اس پر ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں جہاں زندہ انسانوں کے اعضاء کاٹ کر ان کی حالت بسمل کو براہ راست دکھایا جاتا ہے تاکہ ابلیس صفت لوگوں کو تسکین پہنچائی جا سکے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کی ممبرشپ رکھنے والے ایسے چہرے بھی ہیں جن کے تقوی اور خدا ترسی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریک تر کی زندہ مثالیں ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس ویب سائٹ پر زیر زمین دنیا کے جرائم پیشہ افراد اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں سے متعلقہ ایک دلچسپ واقعہ بھی آپ کی نظر ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص اتفاق سے اس ویب سائٹ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس پر عجیب و غریب ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں جن کو دیکھ کر بڑے بڑے سرماؤں کا پتا بھی پانی ہو جاتا ہے، اور یہ ویڈیوز دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو آپریٹ کرنے والے کس قسم کے خوفناک مناظر تخلیق کر کے اپنے ان ساتھیوں کو لطف اندوز کرتے ہیں جو بھاری رقوم خرچ کر کے نہ صرف اپنی خوئے ظلم کو تسکین پہنچاتے ہیں بلکہ اس بازار ستم کی رونقوں کو دو چند کرنے کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ بھی کھولتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہر کسی کو اس اندھیر نگری کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔